सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने की तैयारी। नून लीग और MQM का इंतखाबी इत्तेहाद हो गया। मुत्तहिदा के वक्त की लाहौर में लीगी क़यादत से मुलाकात। इंतखाबी इत्तेहाद, सीट एडजस्टमेंट और ग्रैंड मुफाहमती डायलॉग पर तबादला ख्याल। दोनों जमातों की 6 रुकनी कमेटी बनेगी। अवामी मसाइल के हल के लिए जामे चार्टर तैयार किया जाएगा। साथ रफीक बोले कि बाकी सियासी क़ुव्वतों से भी कौमी मफाद में बात होगी। फारूक सत्तार ने कहा कि इंतखाबात के बाद हुकूमत में भी चैलेंजेस का मिल कर मुकाबला करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि नवाज शरीफ खित्ते के सीनियर तरीन सियासतदान हैं। इत्तेहाद वजारतों के लिए नहीं, अवामी मसाइल के हल के लिए होगा। आपका GDP ग्रोथ रेट आपका बहुत गिर गया। आपके मुल्क के अंदर महंगाई का तूफान आ गया। रोटी महंगी हो गई, सब्जियां महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई। उसको इतना महंगा कर दिया कि लोग बिल ही अदा नहीं कर सकते। और मुआशी तरक्की की तरफ बहुत तेजी के साथ हमें अपना काम करना चाहिए। किसान की खुशहाली के लिए भी किसान की भरपूर मदद होनी चाहिए। MQM के साथ इश्तराक मुल्क को कौम को मसाइल से निकालने के लिए मुस्बत कदम है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं, मिलकर मुल्क और कौम को मसाइल से निकालने की जिद्दोजहद करेंगे। मुल्क में महंगाई के जिम्मेदार शहबाज शरीफ नहीं हैं। उन्हें ऐसे वक्त जिम्मेदारी मिली जब मुल्क अमली तौर पर दिवालिया हो चुका था। मुआशी तरक्की के लिए डबल स्पीड से काम करना होगा। शहबाज शरीफ बोले, 16 माह में सियासी नुकसान की परवाह नहीं की, पाकिस्तान का नुकसान नहीं होने दिया। इलेक्शन में आ रहे हैं, हमारे खिलाफ खड़े होंगे, उनको बिस्मिल्लाह, आए आप खड़े हों, आपको हम वेलकम करते हैं। जमहूरियत होगी, एक दूसरे में कंपटीशन होगा, तो ही जाके बेस्ट रिजल्ट सामने आएगा। हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ें, खुशामदीद कहते हैं पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ जरदारी। कहते हैं कि जमहूरियत में मुकाबला होगा तभी अच्छा नतीजा आता है। चेयरमैन PTI को इख्तिदार नहीं, अवाम और मुल्क के लिए हटाया। पार्लियामेंट को इख्तियारात देकर सदर को आमिर बनने से रोका। वो कारकुनों के हाथों मजबूर हैं और बाहर नहीं जा सकते। अपनी गैरत और सियासत पर चलना है। बीबी को दफन करके पाकिस्तान खप्पे कहा। पाकिस्तान की कदर जानते हैं, दुनिया भर में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। साबिक सदर की खानगढ़ में गुफ्तगू, अली गौहर महर से मुलाकात की। हसास इदारे के दफ्तर पर हमले का केस, PTI की मरकजी क़यादत भी मुल्ज़िम नामजद। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के हमले के केस की समाअत। अदालत ने PTI की मरकजी क़यादत समेत 126 मुल्ज़िमान को तलब कर लिया। असद उमर, फरूख हबीब, हमाद अजहर, उमर अयूब, फवाद चौधरी, जमशेद चीमा और दीगर शामिल। हसास इदारे के दफ्तर पर हमले के केस में चेयरमैन PTI को पहले ही मुल्ज़िम नामजद किया जा चुका है। जहाँ पे स्कूल में सैटरडे को छुट्टी नहीं होती, वहाँ पे हम सैटरडे को भी छुट्टी कर रहे हैं। माहौलियाती एमरजेंसी नाफिज कर रहे हैं और जिसके तहत ये सारे फैसले कर रहे हैं। संडे को वैसे बंद होती हैं, मार्केट सैटरडे को बंद होंगी। रेस्टोरेंट्स, सिनेमा घर, ये जितने हैं ये सब के सब फ्राइडे, सैटरडे, संडे तीनों दिन बंद हैं। पंजाब में स्मॉग की वजह से माहौलियाती एमरजेंसी नाफिज। जुमा 10 नवंबर को स्कूल, कॉलेज, मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स और पार्क बंद होंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की वज़रा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, लाहौर, गुजरांवाला, वज़ीराबाद और शेखुपुरा में छुट्टियों का फैसला किया। 4 छुट्टियां सिर्फ 1 हफ्ते के लिए हैं। शादी हॉल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुली रहेगी। लाहौर आलूदा तरीन शहर बन गया। स्मॉग इंडिया में जलाई जाने वाली फसलों की बाक़ियात की वजह से है। फसलों की बाक़ियात जलाने पर मुतालिका DC के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के मुतालिक केस की समाअत। पंजाब हुकूमत को फसलों की बाक़ियात जलाने से रोकने के लिए नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। दूसरी जानिब NDMA ने स्मॉग के हवाले से एडवाइजरी जारी कर दी। शहरियों को बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलने की हिदायत। कहा, बाहर निकलते वक्त चेहरे पर मास्क और ऐनक का इस्तेमाल करें। सियासत में रहूंगा, पार्टी मामलात से अलग हूँ, ओहदे से इस्तीफा दे चुका। नवाज शरीफ बुलाएंगे तो मिलने चला जाऊंगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाक़ान नवाज़ी की कराची में मीडिया से बातचीत।
بولے الیکشن ہوئے تو 1970 جیسے حالات کا خدشہ ہے۔ نواز شریف اور آصف زرداری میں ملاقات ہونا چاہیے۔ نیب کا ادارہ رکھیں گے تو ملک نہیں چلے گا۔ دوسری جانب رؤف صدیقی کی شاہد خاقان کو MQM میں شمولیت کی دعوت۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے چیف الیکشن کمشنر کی ملاقات۔ سکندر سلطان رازا نے عام انتخابات کی تیاریوں پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم کو انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے الیکشن کمیشن کا دورہ کرنے کی دعوت بھی دی۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا حکومت الیکشن کمیشن سے شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے ہر قسم کا تعاون کرے گی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آج جہاں پریس کانفرنس کریں گے۔ پاکستان آرمی رائفل ایسوسی ایشن کے 43ویں شوٹنگ مقابلے ختم۔ آرمی مارکس مین شپ یونٹ جہلم میں اختتامی تقریب۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر مہمان خصوصی تھے۔ میگا شوٹنگ مقابلوں میں آرمی، نیوی، ایئر فورس اور سول آرم فورسز نے حصہ لیا۔ انٹر سروسز میچز میں پاکستان آرمی نے 4 مقابلے جیت لیے۔ 4 مقابلوں میں چیئرمین جوائنٹ چیفز، آرمی چیف، ایئر چیف اور نیول چیف شامل تھے۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کا پاکستان سے انخلا جاری۔ طورخم اور چمن بارڈر پر افغانستان واپس جانے والوں کا ہجوم۔ ملک بھر میں قائم ٹرانزٹ کیمپوں سے تارکین کے بارڈرز پر روانگی کا سلسلہ بھی جاری۔ گزشتہ روز 9816 غیر قانونی تارکین افغانستان پہنچ گئے۔ مجموعی تعداد 1,98,554 ہو گئی۔ دوسری جانب HEC نے افغان طلبہ کے لیے 4500 اسکالرشپس کے تیسرے مرحلے کا آغاز کر دیا۔ 4500 افغان طلبہ علامہ محمد اقبال اسکالرشپ پروگرام کے تحت 3 سال تک پاکستانی یونیورسٹیز میں پڑھ سکیں گے۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کا فلسطینی ہم منصب ریاض المالکی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ فلسطینی وزیر خارجہ سے پاکستانی عوام اور حکومت کی جانب سے اظہار تعزیت کیا۔ کہتے ہیں ریاض المالکی کو یقین دلایا اسرائیل کی وحشیانہ بربریت میں فلسطینی تنہا نہیں۔ فلسطینی وزیر خارجہ کا حمایت اور امداد بھجوانے پر پاکستان سے اظہار تشکر۔ دوسری جانب پاکستان سے غزہ کے لیے امدادی سامان کی دوسری کھیپ لے کر طیارہ مصر پہنچ گیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے لاہور میں بیدیاں روڈ انڈر پاس کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ انڈر پاس 70 دن کی مدت کے اندر مکمل ہوا۔ محسن نقوی کہتے ہیں اس انڈر پاس کی تکمیل کا وقت 5 ماہ تھا، دن رات ایک کر کے 70 روز میں بنا دیا گیا۔ کور کمانڈر لاہور نے منصوبے میں مدد کی۔ کیولری اور گھوڑا چوک بھی 30 دن میں مکمل ہو جائیں گے۔